बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS सेक्रेट्स। पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी के कॉन्टेक्स्ट से उसके प्लेटफॉर्म से मैंने आज ये जो सेशन रखा है इसमें मैंने कंप्लीट CSS, PMS, PPS, तहसीलदार या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाना है। इसका जो दूसरा कंटेंट है इस पूरी सेशन का, उसमें मैंने आप लोगों को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक समझाने, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स को इवोल्वेट करके एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए, एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स आप लोगों के लिए बनाया, उनको आप फॉलो करके मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को मैंने अपने मेथोडोलॉजी के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें समझानी है जो कि वो उनको फॉलो करके टॉपर्स क्राइटेरिया को भी हेड कर सकते हैं। पेपर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, जितने भी एग्जाम्स है उनमें आप लोगों ने मॉक्स कैसे देने, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, और मॉक्स और राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जब आप लोग वहां पे अपीयर होंगे तो आप लोगों ने CSS एग्जाम कैसे देना है और इस पूरे एग्जाम को हैंडल कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस सेशन में। और आखिर में जो मेरी एक्सपीरियंस है और जो मेरे टिप्स है, जो मेरे टेक्निक्स है, जो मैंने स्टूडेंट्स को समझाए, जो कि आप लोगों को यूनिक बनाएंगे फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल, आपके प्रिपरेशन से लेकर नोट्स मेकिंग से लेकर पास्ट पेपर से लेकर एवल्वेशन से लेकर आप पेपर जब सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस सेशन में समझाऊंगा। ये जो सेशन है ये डिवाइड किया मैंने 2 to 3 पार्ट्स में, ताकि आप लोग इसको समझ सके कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके, और जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप लोग उससे फ़ायदा ले सकें। द वेरी फर्स्ट वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं। उन एग्जाम्स में उनको पता नहीं होता कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं और प्रिपरेशन है क्या। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स या तो स्टडी करते हैं या रीडिंग करते हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, वो कहते हैं मैं CSS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं CSS की तैयारी के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने इतना टाइम लगाया, 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के पास एक राइट डायरेक्शन नहीं है, और मैं समझता हूँ और ये मेरा मानना है कि CSS विदाउट राइट डायरेक्शन नहीं होता, और यही राइट डायरेक्शन ही आपकी स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क है एक राइट डायरेक्शन में। और आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये बात माइंड में रखें कि आप लोग एफर्ट जरूर करें, लेकिन एफर्ट इतना डिसाइडिंग नहीं होता। एफर्ट जहां पे लगाना है वो बहुत जरूरी है। एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 12 घंटे 11 घंटे, मेहनत तो कर रहे हैं सारे, लेकिन एट द एंड 220 सिलेक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज आई बिलीव दैट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, बट वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस, एंड वेयर टू मेक एन एफर्ट इज द राइट डायरेक्शन, एंड द सेकेंड वर्ड आई कैन से दैट इट इज अ स्मार्ट स्टडी। और यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि CSS के लिए रीडिंग, स्टडिंग एंड प्रिपरेशन को थोड़ा बाइफरकेट करें। रीडिंग किस चीज की करनी है, स्टडिंग किस चीज की करनी है और कैसे करनी है, और प्रिपरेशन क्या होता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास सिलेबस हो और पास पेपर्स हो। ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, आपकी सबसे बेस्ट एकेडमी, आपकी सबसे बेस्ट मेंटोरशिप और आपकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन ही आपका सिलेबस एंड पास पेपर्स है। जितने भी एग्जाम्स है, और वो CSS का हो, PMS का हो या PPS का हो या तहसीलदार का एग्जाम है, आप लोगों को कमीशन से एक सिलेबस आता है, उस सिलेबस को प्रिंट करें। जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको अच्छे तरीके से कवर करें। कुछ चीजें मैंने एनालाइज की है जो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स को कि ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, और ये भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट नॉट टू स्टडी इज टू मच इंपॉर्टेंट। व्हाट टू स्टडी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ना है ये इतना जरूरी नहीं है। व्हाट नॉट टू स्टडी इज टू मच इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट नॉट टू स्टडी ही आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर आता है। वरना CSS का जो सिलेबस है वो तो समंदर है, समंदर में बीच में छलांग नहीं लगाना, समझ के जाना है। तो आपने सिलेबस जरूर प्रिंट करना है। जितनी भी सब्जेक्ट्स है वह आपके कंपल्सरी हो और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपने सिलेबस को प्रिंट करना है। द सेकेंड स्टेप इज हर एक सब्जेक्ट के पास पेपर्स प्रिंट करें, एंड द थर्ड स्टेप इज नोट्स मेकिंग शुरू करें। और नोट्स मेकिंग ही सिनॉप्सिस के बेस्ड पे, एनालिसिस बेस्ड पे करने, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे करना। अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन समझाता हूँ।
आप एक दफा प्रिपरेशन करें और यकीन मानिए, एक दफा प्रिपरेशन करने के बाद आप पीएमएस भी दे, सीएसएस भी दे, पीपीएस भी दे, तहसीलदार का एग्जाम भी दे, कोई भी एग्जाम आगे आपके लाइफ में आएगा, आप दे सकते हैं। और जो मैं डायनेमिक्स प्रिपरेशन का समझाता हूं और जो मैं देता हूं उनको फॉलो करें, आप घर बैठ के भी उस चीज को तैयार कर सकते हैं। बिकॉज सीएसएस में 90 to 95% सेल्फ स्टडी है, आपकी 5 to 10% एक राइट डायरेक्शन है जो कि आपकी 95% प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ स्टडी है, राइट डायरेक्शन नहीं है, फिर भी गलत है। लेकिन अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, सेल्फ स्टडी नहीं है, फिर भी गलत है। आप सेल्फ स्टडी करें, एक राइट डायरेक्शन में करें। पीएमएस एंड सीएसएस को हमेशा के लिए ओवरलैप करें। हमेशा के लिए कोशिश करें कि अगर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट सीएसएस के हैं और आपके ऑप्शनल भी सीएसएस के हैं तो दोनों पीएमएस के हैं, और दोनों 6 सब्जेक्ट्स है तो मतलब 6 सब्जेक्ट अगर आपकी सीएसएस वाले कवर हो रहे हैं तो पीएमएस के कवर हो जाते हैं। हमेशा के लिए जो मेजर सब्जेक्ट आप रख रहे हैं सीएसएस में, मेरा ये एडवाइस है आप लोगों के लिए, मेरी सजेशन है कि आप लोग मेजर सब्जेक्ट पीएमएस एंड पीपीएस में वही रखें ताकि आप लोगों को फायदा हो। सेकेंडली, रीजनल लैंग्वेज वहां पे भी आप रखते हैं तो यहाँ पे भी कोशिश करें रखा करें। और फिर आप स्कोरिंग ट्रेंड्स को भी देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड जिस सब्जेक्ट का आप जा रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट करें, और अगर उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के बेस पे भी आप जा सकते हैं। सीएसएस और पीएमएस की तैयारी तकरीबन 80 to 90% ओवरलैप्ड है। अगर आप सीएसएस की तैयारी करते हैं तो पीएमएस की भी हो जाती है, लेकिन अगर आप सीएसएस की तैयारी सही तरह से कर लेते हैं तो पीएमएस एंड तहसीलदार का एग्जाम आराम से हो जाता है। पीपीएस के हवाले से आप लोगों ने थोड़ा इकोनॉमिक्स को समझना होगा, फिर पीपीएस भी हो जाता है। तहसीलदार के एग्जाम के लिए आपने उर्दू को समझना होगा, वो भी हो जाता है। तो एक एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। तो हमेशा के लिए आप लोग प्रिपरेशन को ओवरलैप किया करें, जो मैंने अभी समझा दिया, ताकि वो चीजें मर्ज होकर आगे जाए। फिर सिलेबस में मैंने जिस तरह आर्ट एंड इवन एनालिसिस किया है, सिंस लास्ट 20 ईयर्स के पेपर, सिंस 20 ईयर्स से मैं जितनी भी चीजें मैंने देखी है, 20,000 to 2024 जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है वो मैं आप लोगों को असेस करके आपके सामने रखूंगा। और आपको मैं कह सकता हूँ कि आर्ट एंड इवन एनालिसिस है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे ये समझ आती है कि हर 3 साल बाद पेपर का ट्रेंड किस तरह चेंज होता है। तो ये आप माइंड में रखें कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में ओवरलैप करें चीजों को। सेकेंडली, प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास सिलेबस हो और पास पेपर्स हो। और ये मैं नहीं समझता कि वो एस्पायरेंट है कि उसके पास नोट्स ही ना हो, नोट्स होने चाहिए उसके पास, और नोट्स ही पास पेपर एंड सिलेबस के बेस पे होंगे। सो आप सिलेबस को प्रिंट करें, सिलेबस के साथ साथ पास पेपर्स को प्रिंट करें, और जितने भी बिगनर स्टूडेंट्स, जो बिगनर्स है, बिगनर्स एस्पायरेंट्स है, उनको चाहिए कि वो नोट्स बनाए और नोट्स मेकिंग ही ऐसे करे ताकि आपके पास वो यूनिक नोट्स बन जाए, उसमें पास पेपर्स भी हो, एनालिसिस बेस्ड नोट्स भी हो, और उनको मेमोराइज करके आप लोग क्या करें, तैयारी शुरू करें। अभी आप लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सुन रहे हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, जो थर्ड वाले हैं, फिर उन्होंने पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स को समझना है, जो अभी मैं दूसरे सेशन में जरूर आप लोगों को समझाऊंगा। इस सेशन में मैंने आपको ये समझाना है कि प्रिपरेशन है क्या। अगर आप सिलेबस को कवर नहीं कर रहे, अगर आप पास पेपर सॉल्व ही नहीं कर रहे, तो ये आपकी प्रिपरेशन नहीं है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स रीडिंग करते हैं, स्टडिंग करते हैं और कहते हैं ये प्रिपरेशन है। नो, कभी भी नहीं। प्रिपरेशन में ये जरूरी है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस 1 तैयार कर रहे हो तो जाके पॉलिटिकल साइंस 1 का सिलेबस उठाओ। पॉलिटिकल साइंस 1 तैयार कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस 1 के पास पेपर्स तैयार करो और पॉलिटिकल साइंस 1 के नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। क्योंकि एग्जामिनर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक क्या हुआ है पता है, वो यही कहते हैं कि एकेडमीज वाले स्टूडेंट्स को तैयार नोट्स देते हैं या स्टूडेंट्स उन नोट्स को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होती है। सो यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिविटी, यू शुड फॉलो योर ओन नोट्स, यू शुड मेक योर ओन नोट्स जो कि ऑथेंटिक होनी चाहिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के मुताबिक। अगर आप उन नोट्स को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते तो गलत है। नोट्स बनाने में जरूरी है कि आपके नोट्स में बेंचमार्क हो, जो कि मैं राइट साइड पे स्टूडेंट को समझा देता हूं कि बेंचमार्क होना चाहिए। बेंचमार्क मींस उस सब्जेक्ट के हवाले से, जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में आपके पास बुक्स, रेफरेंसेस, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसफर्स और साथ साथ कुछ कोटेशंस होनी चाहिए ताकि आप उसको कोट कर सके, वहां पे आप रेफरेंस दे सके। बेंचमार्क के अलावा आपके नोट्स यूनिक नहीं बन सकते। सेकेंडली, आप नोट्स एनालिसिस बेस्ड, साइनोप्सिस बेस्ड नोट्स बनाए। जो मेरे स्टूडेंट्स ऑन कैंपस आते हैं सारी चीजें मुझसे समझते हैं कि क्या होता है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस एंड साइनोप्सिस बेस्ड नोट्स नहीं बना सकते तो आपके नोट्स यूनिक ही नहीं है। फिर आप 24,000 में उन 200 लोगों में कैसे आओगे? तो यूनिकनेस की तरफ जाओ, और यूनिकनेस ही आपके नोट्स है और नोट्स ही आपकी प्रिपरेशन है, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेबस एंड पास पेपर्स ही में मौजूद है। फिर मैं स्टूडेंट्स को कुछ कीज देता हूं जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ग्रुप 3 वाले एंड सुपर बैच वाले। फिर उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे मैं उनका डिस्कशन कराता हूं ताकि टॉप 10 स्टूडेंट्स यहां पे आ जाए। तो आप लोगों ने ये समझना है कि प्रिपरेशन रीडिंग नहीं है, रीडिंग आप एक्स्ट्रा किया करें। जिस तरह के मैं कहता हूं वाई नेशंस पे बुक जरूर पढ़े, द वर्ल्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट जरूर पढ़े,
आप लोग द सीक्रेट जरूर पढ़े, अनपॉपुलर ऐसे बैरिस्टर जरूर पढ़े, और इसके साथ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस और अल्केमिस्ट जरूर पढ़े। लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, उसी से होगा। आपकी इंग्लिश वहां से ठीक होगी, आपका एक्सप्रेशन वहां से ठीक होगा। एंड द सेकंड थिंग, स्टडिंग क्या है, आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, मैंने वीडियो बनाई भी है, वो देख ले। और आपको समझ ही नहीं आती कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से स्टडी कैसे होती है, आपके सिलेबस से स्टडी कैसे होती है, आपके जो रिकमेंडेड बुक्स है सीएसएस के, वहां से स्टडी कैसे होती है, आपको पता ही नहीं है। तो उनको समझ के वो आपकी स्टडिंग में आ जाएगा, वो आप सिलेबस के साथ कनेक्ट कर लो, और उसके बेस पे अगर आपके पास पेपर सॉल्व हो रहे, कोई भी पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो वो आपकी प्रिपरेशन है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये बात माइंड में रखें कि प्रिपरेशन जो है वो आपका सिलेबस एंड पास पेपर है। आप जब भी पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हो, किसी से गाइडेंस लेते हो, एकेडमी ज्वाइन करते हो, नहीं करते, सिलेबस एंड पास पेपर को कभी नहीं भूलना, और सिलेबस एंड पास पेपर के बेस पे आप तैयारी करें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। मेरे स्टूडेंट्स नोट्स भी चेक करवाते हैं, ताकि नोट्स अगर अच्छे हो तो पास पेपर भी, वो पेपर्स भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो नोट्स की भी असेसमेंट चाहिए, जिस तरह हम पेपर की असेसमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी मैंने समझाए, आप लोग प्रिपरेशन पे आए, और प्रिपरेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है। और जो आप लोग समझते हैं सीएसएस को, सीएसएस इज नॉट व्हाट यू थिंक अबाउट, एंड सीएसएस इज टू मच डिफरेंट। सीएसएस के डायनेमिक्स बहुत ज्यादा यूनिक है, और उन डायनेमिक्स को समझ के आप लोग सीएसएस को आसान बना के सीएसएस क्लियर कर सकते हैं और एलोकेशन ले सकते हैं। लेकिन इसको समझते समझते स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल लगा लेते। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स पहले से इन चीजों को समझ लेते हैं, मेरा मानना है उनके लिए तो टाइम कम ही लगता है। हाँ, ये जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर सीएसएस मेथोडोलॉजी का पता हो, वो भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया है, और साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश फाउंडेशन का पता हो, जो कि मेरे यहाँ पे टीचर है वो आप लोगों को समझाएंगे। और मैं मानता हूँ जो बिगनर्स है वो सीएसएस मेथोडोलॉजी और इंग्लिश फाउंडेशन पे जरूर फोकस करें। जितनी भी मैंने चीजें समझाई सीएसएस के प्रिपरेशन के हवाले से मैंने समझाई। एक चीज रह गया फाइनली, कि जब भी सिलेबस होता है उसमें मैं एनालिसिस बेस पे सिलेबस को अंडरलाइन करता हूं, कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 80 to 90%, और वहीं से पेपर आएगा। तो अंडरलाइन पे ज्यादा फोकस करें, बाकी आप लोग करें लेकिन वो 20 to 30%। और जो भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं और उसके साथ आप की भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो 100% कवर हो जाता है। तो अंडरलाइन मीन्स व्हाट टू स्टडी, जो आपने पढ़ना है वो अंडरलाइन होता है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अंडरलाइन जरूर करता हूँ, ताकि उस पर आपकी तवज्जो ज्यादा हो और उसको आप सही तरह से डिफरेंट डायमेंशन से कवर करें। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिपरेशन के हवाले से टिप्स दिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये समझाना है कि किस तरह आप लोगों ने पेपर को सही तरह से स्ट्रीमलाइन करना है, पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर के हवाले से। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। जितनी भी वीडियोस आप लोग, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस में, डिफरेंट टिप्स में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा कि फिर आप लोग पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।